नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं, थोड़ी कुली बेगार प्रथा का बेस बनाएंगे। उसके बाद जो अगर पीछे की बात करूं तो ये सरयू नदी है। सरयू नदी मुझसे अगर मैं बात करूं, मेरी लेफ्ट में आगे 20 मीटर में सरयू और गोमती का संगम होता है। अगर मैं बात करूं सरयू नदी का उद्गम के बारे में, तो सरयू नदी के उद्गम कहाँ से होता है? सरयू नदी आपको पता है नंदाकोट के दक्षिण से सरमून नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कपकोट से बहते हुए बागेश्वर आती है, बागेश्वर से सेराघाट, सेराघाट से रामेश्वरम। उसके बाद आपका ये नेपाल सीमा से क्या होती है, टच करते हुए आपका चंपावत में का पंचेश्वर से होते हुए शारदा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। उसके बाद काली नदी के नाम से ये जानी जाती है। इतना तो सरयू का बेस है। गोमती आगे ही इसके साथ मिलती है। अगर मैं बात करूं तो ये जो पीछे तट है, ये सरयू का वही तट है जहां 13 से 14 जनवरी 1921 की बात करूं, हरगोविंद पंत हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए और हमारे ग्रामीण व्यक्ति, हमारे जो दादा परदादा थे, 10,000 व्यक्तियों ने इस स्थान पे क्या किया था, जो कुली बेगार के प्रति जो रजिस्टर थे उन्हें जलाकर प्रवाहित किया था। क्या होता है कुली बेगार? कुली मतलब होता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। बेगार मतलब उसे कोई पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जाता था। तो ऐसी कुप्रथा का अंत होता है 1921 में। और 13 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक यहाँ पे भव्य क्या लगता है, उत्तरायणी का मेला लगता है, जिसमें व्यापारी लोग आते हैं, अपनी वस्तुओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अगर बागेश्वर के बारे में मैं थोड़ी आपको बताऊं, तो बागेश्वर आपको पता है कि इसके पीछे जहां मैं हूं, ये पीछे अगर मैं सामने की बात करूं तो ये आपका चंडी का मंदिर है, उसके नीचे नुमाइश खेत है, ठीक है। अगर मैं जहां खड़ा हूं इसके आगे अगर मैं बात करूं, ये नीलेश्वर भीलेश्वर है। मेरे नीचे की बात करूं तो जहां गोमती के साथ क्या होता है, संगम होता है, वो आपका अग्निकुंड है। ऊपर की बात करूं तो ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका सूर्य कुंड है। तो बेस बना दिया मैंने आपका कि सरयू नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ गोमती। और सरयू गोमती की बात करूँ तो गरुड़ से निकलती हुई है। सरयू निकलती है सरमूल से दक्षिण से 15 किलोमीटर, कपकोट, बागेश्वर, उसके बाद सेराघाट, रामेश्वरम। रामेश्वरम के बाद अगर बात करें तो नेपाल सीमा से बहते हुए कहाँ पे, चंपावत में पंचेश्वर और काली नदी में ये आपके सरयू क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। आगे नीलेश्वर, ये चंडी का, नीचे आपका अग्निकुंड है और ऊपर की बात करूँ सूर्य कुंड है। और मेरे सामने ही 10 से 20 किलोमीटर आप मीटर पे क्या है, बागनाथ मंदिर है। और उसी के सामने क्या होता है, शमशान के मध्य गोमती और सरयू का क्या होता है, संगम होता है। थैंक यू सो मच।